हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर पनीर मसाला। तो बटर पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर कुछ मसालों को तैयार करके ले लिया है, जिसमें से कि 2 चम्मच धनिया है, आधी चम्मच मैंने काली मिर्च लिया है और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, 3 रेड मिर्च है और कुछ लहसुन की कलियां हैं और थोड़ी सी मैंने अदरक लिया है। 1 चम्मच खरबूजे का बीज, 9 से 10 काजू और 2 तेजपत्ता है और 5 से 6 लौंग है और 3 हरी इलायची। बस इतना ही मसालों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्लेवर वाले मसाले अगर आप डाल देते हो जैसे कि गरम मसाला में से, तो फिर पनीर का स्वाद जो है सो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं आता है। फिर मैंने लिया है यहाँ पर 3 प्याज और 3 टमाटर। इसके बाद मैं प्याज और टमाटर दोनों को ही काट रही हूँ और इसमें मतलब मुझे भूनना है और फिर मुझे ग्राइंड करना है। तो प्याज किसी भी तरह से आप काटो, मोटा या पतला कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं मोटे मोटे स्लाइस में प्याज को काट करके ले रही हूँ और इसी तरह से मैं टमाटर को भी काट करके ले रही हूँ। टमाटर को हम जब भी काटेंगे तो उसके बैक साइड में जो ग्रीन वाले हिस्से होते हैं उसे काट करके हटा दीजिए, वरना आपके पनीर का टेस्ट जो है सो ख़राब कर सकता है। तो इसे नहीं डालना है और फिर मैं इसे काट रही हूँ। टमाटर को भी मैं उसी तरह से प्याज की तरह ही लंबे लंबे स्लाइस में काट करके ले रही हूँ। मसालों में मैं सौंफ लेना भूल गई थी। सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच सौंफ भी ले रही हूँ। और फिर मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया था और फिर मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और इसके बाद जितने भी ये सूखे वाले मसाले हैं जैसे कि धनिया, काली मिर्च, जीरा, सौंफ और तेजपत्ता, तो लौंग और इलायची जो भी था वो मैंने ले लिया है। और बाकी थाली में आप देख सकते हैं काजू और मगजदाना और लहसुन और अदरक को मैंने छोड़ दिया है और इन सारे मसालों को भून करके मैं ले रही हूँ। तो इसे लो फ्लेम पे ही रेगुलर चलाते हुए भून लेंगे। जब आप तेज़पत्ता को तोड़ करके अपने हाथों से देखेंगे तो ये काफ़ी आसान तरीके से मतलब टूट जाएंगे, तब समझिए कि मतलब ये मसाले भी भून चुके हैं। उसके बाद आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर मसालों को भून लिया है और मैं आपको तेज़पत्ता तोड़ करके दिखाती हूँ। तो देखिए तेजपत्ता कितनी आसान तरीके से हाथों से टूट रही है। ये इसका मतलब है कि मसाले मेरे भून चुके हैं और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए मसाले कितने अच्छे भून करके तैयार हो गए हैं। वापस से मैंने इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है घी, 1 चम्मच और थोड़ी सी और मैंने घी डाल दिया है और फिर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और फिर बाकी के मसाले मैं डाल रही हूँ, जैसे कि प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। अगर आप इस तरह से बटर पनीर मसाला बना करके तैयार करते हैं तो आपके घर के सारे मेंबर बहुत ही पसंद करके खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसे भून लिया है और फिर मैं अब इसमें डाल रही हूँ ये सारे मसाले, जैसे कि लहसुन, अदरक और था काजू और खरबूजे का बीज था, उसे मैंने डाल दिया है और इसे भी मैं 1 मिनट भून लूँगी। जब ये सारे मसाले भून गए इसके बाद मैं वापस से इसमें टमाटर डाल रही हूँ और फिर इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक। नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 मिनट के लिए टमाटर को पहले भून लिया है। उसके बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने नमक डाल करके इसे मैं पका रही हूँ और टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे और बाकी के सारे मसाले भी इसके साथ में सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मसालों को ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये मसाले काफ़ी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम इसे ग्राइंडर जार में डाल करके ग्राइंड करके अच्छा पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मसाले भून चुके हैं और फिर मैंने इसकी गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। 10 से 15 मिनट के बाद जब मेरे सारे मसाले रेडी हो गए उसके बाद मैं वापस से कढ़ाई को गर्म कर लिया है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच ऑयल और फिर मैं 1 टुकड़ा बटर का डाल रही हूँ। चूंकि मैं यहाँ पर बटर पनीर मसाला बना रही हूँ तो बटर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है और जिस समय मैंने घी का इस्तेमाल किया था आप चाहें तो उस जगह पर भी बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच जीरा का तड़का दे दिया है और फिर मैंने इन मसालों को डाल दिया है। जो मसाले प्याज के मैंने ग्राइंड कर लिया था, कितना स्मूथ पेस्ट मैंने तैयार किया था देख सकते हैं। इसे मैं भून रही हूँ और इसे रेगुलर चलाते हुए भूनना है। तो मिक्सर जार में जो भी मसाले लगे हुए थे उसमें भी मैंने पानी डाल करके ले लिया है और इसे मैं भून रही हूँ। तो इस वक्त अगर आप गैस की फ्लेम को हाई रखते हो तो फिर जो है सो ये मसाले काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ करके
आपके ऊपर पड़ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा और गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम करके आपको इसे भूनना है और 1 मिनट 2 मिनट पे आप इसे रेगुलर चलाते भी रहिए और हमेशा मतलब चलाना भी नहीं है और मसालों को मतलब रुक-रुक करके चलाते हुए इसे अच्छी तरह से भूनना है। क्योंकि इसमें जो भी कच्चेपन का प्याज़ और टमाटर का जो भी कच्चापन होगा उसे भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसालों का टेस्ट जो है सो बहुत अच्छी नहीं आएगी। इसके बाद मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया और फिर मैंने मसालों को ग्राइंड करके जो लिया था उसे मैंने डाल दिया है। मसाले मैंने बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया था और मैंने इसे थोड़ा-सा दरदरा ही ग्राइंड किया था। मसाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और पनीर में थोड़े से दरदरे मसाले ही बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसे आप महीन मत कीजिएगा। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है काला नमक और फिर स्वाद के अकॉर्डिंग मैंने सादा नमक भी डाला है। और फिर इन सारे टेस्ट को बैलेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है चीनी। चीनी का इस्तेमाल करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसके सारे मसालों का जो टेस्ट है बैलेंस बिगड़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो आप थोड़ी-सी चीनी ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा, उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद मैंने रेगुलर चलाते हुए मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। जब मसाले भून करके तैयार हो गए, फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया और अब मैं इसमें ग्रेवी डाल रही हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ और मिलाते हुए मैं इसे ग्रेवी डाल रही हूँ इसमें। पनीर में बहुत ज़्यादा ग्रेवी पतली अच्छी नहीं होती है, तो ग्रेवी थोड़ा ठीक ही रहना चाहिए, तो इस हिसाब से ही डालिएगा। तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा, मतलब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैं इसकी ग्रेवी को पतला नहीं कर रही हूँ, ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा ठीक ही रहेगा और इसी में मतलब पनीर बहुत ज़्यादा अच्छी बन कर के तैयार होती है। तो आप मेरा ग्रेवी देख सकते हैं कितना ज़्यादा ठीक है ये। तो इसी तरह का पनीर का ग्रेवी रखना है, जब भी आप पनीर बनाइए तो इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा ठीक ही रहनी चाहिए। अगर पतली हो जाएगी तो पनीर की सब्ज़ी या कुछ भी आप पनीर का कोई भी डिश बनाते हो तो बहुत अच्छी नहीं बनती है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा वेट कर रही हूँ इसमें अच्छी उबाल आने तक। तो यहाँ पर बहुत उबाल आ चुकी है। इसके बाद जब मैंने इन सबको फिर से मिक्स कर दिया और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पनीर। तो पनीर मैंने यहाँ पर 400 ग्राम लिया था, जिसे मैंने क्यूब साइज़ में काट कर के रखा था और फिर मैं इसमें डायरेक्ट पनीर को डाल दिया है। फिर पनीर को भी मैंने मिक्स कर लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा-सा भून करके इसे क्रश कर लिया था पहले और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल किया है और फिर इसके ऊपर मैं धनिया पत्ती से गार्निश कर रही हूँ। जब ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया, इसके बाद मैंने ढक्कन से कवर कर दिया और गैस की फ्लेम को लो कर दिया और मैंने 10 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट के बाद मैं वापस से इसे चला करके देख रही हूँ पनीर किस तरह का बन कर के तैयार हुआ है। तो मैंने इसे फिर से चलाया और फिर मैंने इसे देखा, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर के लिए और मैं पनीर को पका लूँ, तो मैंने फिर से इसे कवर कर दिया। वापस से मैंने इसे कवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगा कि इसके ऊपर जो है सो ऑयल नहीं आया था, तो मुझे लगा कि थोड़ा पनीर और पकना चाहिए। 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक कर के फिर से पकाया, तो इसके बाद इसके ऊपर जो है सो ऑयल छोड़ दिया था। ऑयल आप देख सकते थे कि कितनी अच्छी ऑयल इसके ऊपर छोड़ दिया था और पनीर बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन कर के तैयार हुई है। ये पनीर बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छी है। और इसके बाद मैं इसे और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद पनीर बन कर के तैयार हो गया और मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और फिर मैं इसे सर्व कर रही हूँ। घी डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत मैंने इसे मिक्स कर दिया है ताकि अंदर में भी घी का फ्लेवर चला जाए और जब इसे सर्व करेंगे तो उस वक्त घी का जब फ्लेवर खाने में आएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसलिए घी को ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ, एक प्लेट में मैंने इसे निकाल लिया है और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल रही हूँ। ये पनीर बटर मसाला जब बन कर के तैयार हुआ तो पनीर बहुत ही सॉफ्ट था और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। और एक बार आप इसे बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं इस पनीर को सर्व कर रही हूँ पराठे के साथ। तो गाइस कैसी लगी ये बटर पनीर मसाला, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इस पनीर बटर मसाला को पराठे, पूड़ी या फिर नान के साथ आप परोस सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है।